जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर को देख रहे थे। अगर बात करें सीटेट की प्रीवियस ईयर की तो हमने ऑलरेडी 4 या 5 वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट से वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अनुभव हो जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में और किस टाइप के प्रश्नों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्योंकि समय हमको बचाना है, समय कम रहता है, प्रश्नों की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा होती है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको समय देना पड़ता है। ये नहीं कि मैथ में ही समय दे दे तो पूरा समय क्या हो जाएगा, इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर के कब का प्रश्न है, ये जो है ये आपका प्रश्न ये है 20 जनवरी का। कब का है? 20 जनवरी का। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है कि यदि ए और बी अंक हैं तथा 6 - 4 बराबर क्या होगा, 2 - 1 बराबर 0, 3 और ए में क्या घटाएंगे कि 8 आएगा, है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बस सिंपल सा यार, बस देखिए और बनाइए। क्या क्या दिया है, बोला है कि 6, 2 और 3, इसमें क्या घटाना है, 4, 1 और ए। घटाने के बाद क्या आएगा, बी, 0 और 8। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम 3 में से क्या घटाए कि 8 आएगा। यानी यदि हम ए का मान क्या ले ले, 5 ले ले, तो 3 में से 5 तो जाएगा नहीं। 3 में से 5 जब जाएगा नहीं तो एक कैरिंग लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा, 8। यानी जो हमने रखा है ए का मान 5 वो क्या है, सही है। अब कैरिंग लिए थे तो 2 से कैरिंग ले लिए तो 1 बचा हुआ है। 1 में से घटाएं कितना आएगा, 0 जी, राइट। ओके, आगे बढ़िए। बोला है कि 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 2। बस आपसे यही पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो ए का मान मेरा 5 आ गया, बी का मान 2 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सही। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय ज़्यादा नहीं लेना, बस आपको क्वेश्चन देखना है किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से हमको बनाना है। ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बनाने का यही मतलब होता है कि आप क्वेश्चन देखिए सारे किस प्रकार से बनाया जा रहा है, कैसे समय बचाएंगे। आगे बढ़िए। बोला कि जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभों में 6 फूल थे। यदि जलील इस फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे ताकि प्रत्येक स्तंभ में फूलों की संख्या क्या हो, समान हो। अब बोला है कि एक क्या था, जेम्स था। जेम्स, इन्होंने क्या किया, 4 स्तंभ लिया और प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल थे, 6, यानी टोटल फूल कितने हो गए, 24 फूल हो गए। चलिए आगे बढ़िए। क्या बोला है, जलील था, एक जलील था, नाम भी इसका जलील ही रखा गया है। एक जलील था, इसने क्या किया, इन फूलों को 8 स्तंभों में किया, यानी 24 फूल है, इसको 8 स्तंभों में कर रहे हैं। प्रत्येक स्तंभ में कितने विद्यार्थी होंगे या कितने फूल होंगे, 3 फूल बोला है तो फूल ले लेंगे। तो प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे, बस यही आपसे पूछा था यार, सिंपल तो है। कितना होंगे, 3। समझ लीजिए, बोला है कि 4 स्तंभ थे, ऐसे 4 स्तंभ रखे थे, जैसे एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक स्तंभ में कितने थे, 6 लोग थे। कितने व्यक्ति हो गए, ऐसे अभी समझ सकते हैं, तो 24 व्यक्ति हो गए। अब इसको 8 स्तंभों में खड़ा करना है इस प्रकार से, 8 में आने हैं तो कितने एक स्तंभ में व्यक्ति होंगे, तो 3 ही होंगे क्योंकि 24 है, 3 के 24। ठीक है, चलिए सिंपल है, बस आराम से पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। अगला देखते हैं। बोला है 3 नंबर प्रश्न है, 3 मित्र एक मिठाई की दुकान पर गए जहां दुकानदारों ने उन्हें 3 प्लेट दिए। 3 व्यक्ति थे, 3 प्लेट मिला खाने के लिए। चलिए 3 प्लेट दे देते हैं इन लोगों को। आगे बढ़िए। अब बोला है कि 3 प्लेटों में बड़े दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, तीनों प्लेट में बड़े दिए गए हैं और बड़ों की संख्या कुल कितनी है, 12। टोटल बड़े कितने आने चाहिए, मेरा 12 बड़े आने चाहिए। ठीक है, आगे सबको जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 12। आगे बढ़िए। प्लेटों में रखे इन बड़ों की संख्या को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत का मतलब होता है क्या, लगातार, क्या होता है, लगातार आनी चाहिए। और सम संख्या मतलब, सम संख्या मतलब क्या होता है, जो 2 से, सम संख्या मतलब जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो। आगे बढ़िए। एक प्लेट में रखे बड़ों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब बोला लगातार सम संख्या है तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं हम, देखेंगे बनाकर, सही होगा तो सही होगा, नहीं तो फिर दूसरा लेंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। 2 के बाद लगातार आनी चाहिए, 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6। बोला था टोटल 12 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12, बनाना नहीं है,
देखिए और खत्म, स्वाहा। ये कितना होना चाहिए टोटल? 12। अब 2 और 4, 6 और 6 12, जी सही है, सारा मेरा सही है। अब बोला है कि सबसे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो सबसे अधिकतम संख्या क्या आई है? सबसे अधिकतम संख्या जो है वो कितना है? 6। तो 6 इज द राइट आंसर। 6 क्या होगा? सही आंसर हो गया। बस यही आपसे पूछा था, सिंपल प्रश्न है, आगे बढ़िए। बोला है कि क्या बोला है? लतीफ ने कागज की एक सीट पर 2 से 50 तक अंक लिखे। कहां से? 2 से लेकर 3 4 ऐसे करते कहां तक गया? 50 तक। ठीक है। उसने 2 के सभी घेरों पर लगाए तथा उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुणजों काट दिया। 2 पर घेरा लगाया, 2 के सभी गुणज काट दिया। इसके बीच में जितनी संख्या आएगी सब क्या हो जाएगी? कट जाएगी, 2 के गुणज वाला। फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगाया था, यानी इस पर भी घेरा लगाया और इसको भी काट दिया। ठीक है। फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों काट दिया, इसके भी सभी गुणज को काट दिया। ठीक है, काट दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहा, यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जब तक कि सभी संख्याएं पूरी तरह से नहीं कट जाती हो। यानी सभी संख्या को काट ही दिया है तो बचेगा क्या? हाथ में लगा 0, कुछ नहीं बचेगा, सारी संख्याएं कट गई है। आते हैं ऑप्शन क्या दिया है। बोला है कि 17 पर घेरा लगाया गया है। जी हाँ, पूरी संख्या कटी हुई है तो 17 पर भी घेरा लगाया गया होगा, क्योंकि जिस पर भी घेरा लगाया जाता था उस संख्या को काट देता था वो। ठीक है, चिन्हित करके काट देता था। आगे बढ़िए। 17 एक अभाज्य संख्या है। जी हाँ, 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं संख्या से कटे, तो 17 भी एक अभाज्य संख्या है। दोनों सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? एक सत्य है। जी एक सत्य है तथा 2 इसका सही स्पष्टीकरण है। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। आगे पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, समय बचाना है। आगे बढ़िए। आगे क्या बोला है कि हन्ना के पास 10 कार्ड हैं जिन पर 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे गए हैं। 0 से कहां तक है? 9 तक अंक लिखे गए हैं। लिख लेते हैं बस। ठीक है। अंकों के, अब बोला है कि वह इन कार्डों के उपयोग अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 3 अंकों की संख्या बनाना चाहता है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या बनाना चाहता है। कितने अंक? 3 अंकों की संख्या बनाना चाहता है। यदि वह 4 और 5 अंकों वाली कार्डों का उपयोग करती हैं तब इस प्रकार बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की संख्या जो 9 से विभाज्य हो। किससे? 9 से विभाज्य हो। देखिए, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इस प्रश्न में, ज्यादा दिमाग लगाएंगे प्रश्न बनेगा भी नहीं और आपका समय भी चला जाएगा। बस अब देखिए कि कहां से कहां तक संख्या है। 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 10। कितनी संख्याएं हैं? 10। और ये 3 अंकों की, तो याद रखिएगा 3 अंकों की संख्या पूछे, जितनी संख्या देगा उतनी ही संख्या बन सकती है। तो कितनी संख्या बनेगी? 10, क्योंकि संख्या कितनी है? 10। ज्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस आराम से बढ़िए। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलते हैं तो जितनी संख्याएं होती है, अगर 3 अंक की बोलेगा तो जितनी संख्याएं होगा उतनी ही बनेगी संख्या। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 कपों ए, बी और सी में समान माप के कंकड़ इस प्रकार रखे जा सकते हैं। 3 कप है, ये ए मान लेते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अच्छा, कप बोला है ना, तो हम तो ये बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं। इसमें कप बोला है तो कप बना देते हैं। कप बोला है इस प्रकार से कप बना देते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? कप बना देते हैं। 3 क्या है? कप है। ठीक है, ये कप बना देते हैं हम। 3 हमने कप बना दिया। ठीक है, अब बोला है कि ए जो है ये कौन सा कप है? ये मेरा ए है। ठीक है, ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी है। ठीक है, आगे बढ़िए। बोला है कि ए में 4 कंकड़ रखे जा सकते हैं। ए में कितने रख सकते हैं हम लोग? 4 रख सकते हैं। बी में 6 रख सकते हैं। बी में 6 रख सकते हैं हम लोग। सी में 12 रख सकते हैं। सी में कितने रख सकते हैं? 12। चलिए आगे बढ़िए। क्या बोला है? आगे बोला है किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाता है। सी का कितने बार उपयोग किया जाता है? 2 बार। यानी इसमें 12 संख्या है, 2 बार उपयोग किया जाता है, यानी कितनी कंकड़ हो गए? टोटल 24 कंकड़ हो गए। आगे बढ़िए। क्या बोला है? मान लीजिए कि इस गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरा जाता है। यदि कप बी का उपयोग 2 बार किया गया है, उपयोग कितने बार किया गया है? 2, यानी 6 गुणे 2 कितने उपयोग कर दिए हम लोग? 12। 24 भरना था, 12 उपयोग कर दिया, अभी 12 बचा हुआ है। तो ए का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? इसमें कितने हैं? 4। 12 लाना है तो 3 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 12।
12 इसका और 12 इसका, टोटल कितने हो जाएंगे 24। और बोला था कि सी का 2 बार उपयोग करेंगे तो गड्ढा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यानी सी का उपयोग, जो ए का उपयोग है कितने बार किए हम लोग, ए का जो उपयोग है कितने बार किए हैं, 3 बार। यहीं आपसे पूछा था, 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए बोला है कि 5 से 1/2 समकोण का मान बराबर होगा। बस सिंपल प्रश्न है, बना लीजिए। 5 से 1/2 का मतलब क्या हो गया, 5 से 1/2 का मतलब हो गया 11/2 गुणे 90। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। गुणा कर दिए, काटेंगे कितने बार में, 45। 45 में 11 से गुणा करेंगे होगा क्या, ये आपकी संख्या आ गई 5, 9 और 4, कितना आएगा 495। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। आगे क्या बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज में सममित रेखाएं की संख्या कितनी होती है। पहले वाले वीडियो में सभी सममित रेखाओं के बारे में हमने बताया है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो जो भी अपलोड किए हैं, ठीक है। 11 या 12 जनवरी के प्रश्न थे, उसमें आपको सारे सममित रेखाएं बताए हैं, किसमें कितनी सममित रेखाएं होती है। तो याद रखिए, जो समानांतर चतुर्भुज होते हैं, समानांतर चतुर्भुज, इसमें सममित रेखाएं पूछे तो इसमें सममित रेखाएं होती ही नहीं, यानी सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। उसमें भी यही प्रश्न थे, सेम प्रश्न रिपीट किया है, वहां सारा चीज बताएं, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। निम्न गुणों वाले आकार की पहचान कीजिए। बोला है कि इसकी 4 भुजाएं होती हैं। किसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो 2 आकृति होते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। एक तो आप बना सकते हैं वर्ग, स्क्वायर, और दूसरा रेक्टेंगल यानी आयत। इसमें भी क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में भी और आयत में भी, ठीक है। यह एक बंद आकृति है, जी हाँ, दोनों फॉलो कर रहा है, ए भी फॉलो कर रहा है और बी भी, क्योंकि ए में भी 4 भुजाएं होती है और बी में भी 4 भुजाएं होती है। आगे बोला ये सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती है। जी, सम्मुख मतलब सामने की भुजा आपस में समानांतर होती है, ये सभी आपस में समानांतर होती है। जी हाँ, दोनों फॉलो कर रहा है। और बंद आकृति है, जी हाँ, यानी दोनों होगा, केवल आयत नहीं, केवल वर्ग नहीं, दोनों होगा। कौन होगा, दोनों, क्योंकि दोनों फॉलो करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे बोला है कि निम्नलिखित अक्षर धनराशि निरूपित करती हैं। ए का 10 मान दिया, बी का 20, सी का 5, डी का 2, ई का 0.5 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त 45.50 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, 45.5, यानी 45.5 रुपया किसके बराबर नहीं है। अब बोला है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ए का मान है, ए का एक संख्या लेंगे तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा, यहाँ से 10 रुपया। बी का 20, बी का 2, यानी कितना हो गया 40। अब बोला है कितना आना चाहिए, 45.5। अब यहीं 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। बोला था कौन सा नहीं है, यही नहीं होगा, सही आंसर मेरा यही मिल गया, बस खत्म। बाकी को जोड़िएगा तो सबका 45 आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न बनाने का 2 ही तरीका होता है, या तो आप स्टार्टिंग से कीजिए या तो अंत से कीजिए, 2 हमेशा चुनिएगा, या तो स्टार्टिंग वाला या अंत वाला। आप ऐसे करते जाइएगा तो खुद आपके दिमाग में ऐसे आ जाएंगे कि कौन सा होगा सही आंसर हो सकता है। कहाँ से हम चुने, लास्ट से सुने या स्टार्ट से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनाएगा तो बन जाएगा। चलिए, कुछ नहीं था इसमें, बस ये करना था। आगे बढ़िए। बोला है कि भुजाओं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लेकर कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 और 6 का। यदि 4 और 6 का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 6 था, चौड़ाई कितना 4 था, कितना क्षेत्रफल आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा क्षेत्रफल, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। अब बोला इसको 4 समान भागों में बांटना है। प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो कितना होगा, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपसे ये पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर। कितना आसान प्रश्न दिया, आप लोग ऐसे देख के बना सकते हैं। चलिए आगे। बोला है कि शिक्षक एक तुला के दोनों पलरों में रखने के लिए निम्नलिखित वस्तु देती हैं, ताकि पहली वस्तु पहले पलरे में रखे था, दूसरी वस्तु दूसरे पलरे में। अब देखिए, 2 पलरा बनाया गया है, इस प्रकार के 2 पलरे हैं। इस दोनों पलरे को, ठीक है, इस दोनों पलरे को एक तराजू से इस प्रकार बांधा रहता है ना, इस प्रकार से बांधा रहता है, ठीक है। ये हो गया 2 पलरे, इस प्रकार से बांधा हुआ है। अब बोला है, अब क्या बोला है, हाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जब पहला पलरा नीचे जाए। ये पहला पलरा है, पहला पलरा यानी ए है, ये पहला है, लिख देते हैं। और ये क्या है, दूसरा है। अब बोला है कि पहला पलरा जो है वो नीचे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, पहला पलरा नीचे होना चाहिए, यानी नीचे होने से ये स्पष्ट है कि इसका भार जो है ये ज्यादा होना चाहिए। भार ज्यादा होगा तभी तो नीचे जाएगा, और इसका भार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आगे बढ़िए। बोला है कि अब इसमें से आपको छांटना है, पहला पलरा कब भारी होगा। पहला पलरा तभी भारी होगा जब पहली वाली वस्तु भारी हो, ठीक है।
चलिए, जिसमें बोला है कि एक नोटबुक ले और सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग ले। इसमें एक नोटबुक लेंगे, उसमें सभी पुस्तकों का साथ लेंगे। तो इसमें यदि नोटबुक लेंगे, इसमें सभी पुस्तकों का साथ लेंगे तो इसका पलड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि भारी हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, पहला पलड़ा को नीचे लाना है, पहला भारी होना चाहिए। एक नोटबुक और एक चौक, यहाँ एक नोटबुक रखेंगे, यहाँ एक चौक रखेंगे। जी हाँ, नोटबुक रखेंगे तो ये ज़्यादा भारी हो जाएगा और चौक क्या होता है, हल्का। बस यही आपसे पूछा था, दूसरा नंबर हो गया सही। सही है, बस इतना ही पूछा था, आगे बढ़िए। बोला क्या है, किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों ए बी सी डी और ई में विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। सेक्शन ए बी सी डी और ई, विद्यार्थियों की संख्या है 40, 43, 42, 32 और 36। आगे बढ़िए, सेक्शनों के किन युग्म में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सामान्य है? किसमें? ए और सी और डी और ई। ए और सी के अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? ए और सी का 2, डी और ई का कितना आ रहा है? डी और ई का आ रहा है 4, खत्म हो गया क्योंकि समान बोला था। आगे बढ़िए, ए और बी का निकालेंगे 3 आएगा। सी और डी का निकालेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा, ये भी खत्म हो गया, समान बोला था। ए और ई का अंतर कितना आएगा? ए और ई का अंतर आएगा आपका 4, कितना आएगा? यहाँ अंतर 4 आएगा। आगे क्या बोला है? डी और ई का भी अंतर कितना है? 4। यही आपसे बोला था, यही आपको आंसर हो गया। ठीक है, बस समान प्रश्न थे, अलग अलग प्रश्न नहीं थे, बस एक ही टाइप के सारे प्रश्न है। जोड़ घटाव गुणा भाग करना आपको बना लीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, लिख लीजिए। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो पहली जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, फिर आएगा 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। प्रथम कितनी लेनी है? 5 लेनी है। पहली 2, फिर 3, फिर क्या? 5, फिर 7, फिर 11। सबका जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18, 18 5 23, 23 और 5 28, 28 कितनी संख्या है? 5 से भाग दे दीजिए। 28 5 यानी कितना होगा? 5 5 25, बचेगा 3, 6 5 30, 5.6, 5.6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, औसत मतलब एवरेज होता है, जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, जितनी संख्या है कुल को जोड़ के। निम्नलिखित पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बोला है। 1 के बाद 2 1 जोड़ा है, 2 के बाद 3 1 जोड़ा है। ठीक है, 3 के बाद कितना है? 5, यानी इसमें जो है 2 बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ 2 जोड़ा है। अब यहाँ भी 1 जोड़ा हुआ है, यहाँ भी 1 जोड़ा हुआ है। चलिए, अब यहाँ के बाद फिर 2 जोड़ दिया है। आगे बढ़िए, फिर यहाँ 1 जोड़ा है, तो फिर यहाँ 1 जोड़ा है, तो फिर भी यहाँ भी क्या जोड़ेगा? 1 जोड़ेगा, यानी जो भी संख्या आएगी 11 आएगी। 11 किस में है? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 11 किस में है? 11 बस एक ही है, 11 और टी, यही हो गया आपका आंसर। कौन सा होगा? 11 और टी। कितना सिंपल प्रश्न थे। चलिए, तो आज के लिए 15 प्रश्न थे आपका, मैथ के सारे प्रश्न खत्म हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप जुड़कर इस पर मजे से पढ़ना चाहते हैं तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो मिले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और इस चैनल से जुड़ने का मतलब आपको ये है कि जितने भी वीडियो मिलेंगे वो सारा वीडियो आपको शॉर्ट फॉर्म में होंगे। शॉर्ट फॉर्म का मतलब उसको आपको सबसे छोटे छोटे भागों में टुकड़ा करके बताया जाता है कि कैसे इसको किया जा सकता है। बहुत सारे देख रहे हैं आपकी लॉन्ग प्रश्न थे, जैसे आपको ये प्रश्न दिखा है तो देखिए इसमें बहुत सारे लॉन्ग प्रश्न थे जिसको आप फंस जाते बनाते हैं। जैसे ये हो गया, यहीं बोले तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें छोड़ देते हैं, बोलते कि क्या करना है, तो बोला है ऊपर से लीजिए, नीचे से कहीं से आपको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 45.5 रुपये आना चाहिए। आगे भी बहुत सारे प्रश्न, जैसे ये हो गया, और बताते हैं आपको प्रश्न क्या था। ये हो गया, इसको भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते थे, इसको हो गया, ये भी छोड़ देते। बट आपको बनाना सभी प्रश्न, देखिए कितने लंबे लंबे प्रश्न दिए हैं, बस हम क्या किए हैं, बस लिखे हैं, सारा ऐसे ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल से जुड़कर इस चैनल से आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार बनाए रखें।